और यूट्यूब चैनल आराधना अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज ये जो हमारा सेशन होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम कुल टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पर आप लोग थोड़ा सा जो है स्पीड उसका तेज़ करके आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो आप सभी के साथ क्वेश्चन शेयर किया जाएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इसके पहले हमने ये आज हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता डैश से संबंधित है। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन से, दूसरा ऑप्शन है अपसारी चिंतन से, सी ऑप्शन है मूर्ध चिंतन से और डी ऑप्शन है गहन चिंतन से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब सृजनात्मकता किससे संबंधित है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन से। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में सृजन आत्मकथा परीक्षण की रचना किसने की है। पहला ऑप्शन है जलोटा ने, बी ऑप्शन है बाकर मेहदी ने, तीसरा ऑप्शन है मेहता ने, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे भाटिया ने। तो किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकर मेहदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है सृजनात्मकता के अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत में वर्धीमर ने किस पर बल दिया है। पहला ऑप्शन है बुद्धि पर, बी ऑप्शन है अवबोध पर, सी ऑप्शन है प्रतिभाशाली पर, डी ऑप्शन है पिछड़ों पर। तो यहाँ पे किसके ऊपर जो है अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत के वर्धीमन ने जो है बल दिया है तो वो दिया गया है किस पे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी अवबोध पर। क्वेश्चन नंबर 4 है R.A. टेलर के द्वारा प्रतिपादित सृजनात्मकता के स्तर में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं आपको बताना है। अभिव्यक्तात्मकता स्तर या फिर उत्पादन स्तर या फिर अभिज्ञान स्तर या फिर अन्वेषणात्मक स्तर या फिर नवाचारी चारित स्तर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिज्ञान स्तर। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सामंजस्य, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना या फिर समस्या का सुलझाना या फिर तात्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो यहाँ पे आपका 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सी, समस्या ना सुलझाना। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में पूछा क्या गया है कुसमायोजन से तात्पर्य है। तो कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। बालक और उसके वातावरण से असंतुलन, स्वार्थी व सामाजिक होना या फिर संवेगात्मक असंतुलन या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 7, अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है तो आपको बताना है। संवेगात्मक अस्थिरता, सहनशीलता या फिर अनियमितता या फिर दिनचर्या आत्मविश्वास में कमी। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहनशीलता। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। क्षतिपूर्ति, साहचर्य, तादम्भ या फिर औचित्य स्थापन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है व्यक्ति समायोजन के प्रत्यक्ष विधि है। तो कौन सा विधि है, बाधा निराकरण। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तनाव का कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, या फिर रुकावट को दूर करना, या फिर दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, या फिर उदात्तीकरण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदात्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, समायोजन की समस्या के कारक हैं तो कौन कौन से हैं? तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, उपयुक्त सभी, या फिर केवल अ और ब। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। तनाव भी है, दुश्चिंता भी है, कुंठा भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुसमायोजन परिणाम है तो कुसमायोजन किसका परिणाम है? कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का, या फिर केवल बी, या फिर उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों, यानी कि आपका यहाँ पे ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है। विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, या फिर सी ऑप्शन विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी और सी तीनों यहाँ पे राइट है, तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षा प्रणाली में रखेंगे? पहला ऑप्शन है पुष्टिकरण या प्रक्षेपण, या फिर सी ऑप्शन है क्षतिपूर्ति या फिर प्रतिगमन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 15 है, परामर्श का उद्देश्य है तो परामर्श का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। बच्चों को समझना, या फिर बी ऑप्शन बच्चों की कमियों का कारण पता करना, या फिर डी सी ऑप्शन बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परामर्श का उद्देश्य क्या होगा? सभी यहाँ पे ऑप्शन आपके करेक्ट है। बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण का पता करना, या फिर बच्चों की समायोजन में सहायता प्रदान करना। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, जब बच्चे की दादी बच्चे को उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है, तो किसके कारण रोता है आपको बताना है। वियोग दुश्चिंता में, या फिर सामाजिक दुश्चिंता में, या फिर संवेगात्मक दुश्चिंता में, या फिर अजनबी दुश्चिंता में। तो यहाँ पे सबसे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वियोग दुश्चिंता में। सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, संवेगात्मक दुश्चिंता होगा। पर इसका जब एक बार क्वेश्चन आया था तो यहाँ पे वियोग दुश्चिंता दिया गया था। चलिए इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग रख देते हैं, इसके लिए हम आपको आंसर बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्त का उपयोग कर रहा है कहलाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके कारण जो है बच्चा ये कार्य कर रहा है, आपको बताना है प्रतिगमन के कारण, प्रतिस्थापन के कारण, या फिर प्रक्षेपण के कारण, या फिर युक्तिकरण के कारण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिस्थापन के कारण। क्योंकि उसको क्या होता है, एक छोटे बच्चे उसको बालक को एक साथी ने पीटा होता है, वो घर लौट कर अपने भाई को भी पीटता है। तो ये कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रतिस्थापन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। यहाँ पे आप सभी का पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ भी, यहाँ पे आपका जो है ये सभी हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपराधी बालकों के उपचार की सर्वोत्तम विधि है। तो अपराधी बालकों के जो है कौन सी विधि है? व्यक्ति इतिहास विधि। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षा असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है? तो यहाँ पे धार्मिक हस्तक्षेप, समाज सुधार, या फिर संवैधानिक प्रावधान, या फिर आपका जो है सांस्कृतिक विविधता। तो यहाँ पे किसके कारण हुआ है? संवैधानिक प्रावधान के कारण। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आज की कक्षाओं में अब शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली का, विविध का, या फिर आपका सी ऑप्शन है सृजनशील का, या फिर विशिष्ट जरूरतमंद का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विविध का। CWSN का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, दूसरा ऑप्शन है एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर सी ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर डी ऑप्शन है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या फिर उनके प्रति स्नेही होने के नाते, या फिर उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या फिर शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके का उपयोग पर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? पहला ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले, बी ऑप्शन है सृजनशील बालक, या फिर सी ऑप्शन है शारीरिक रूप से विकलांग, और डी ऑप्शन है साधन संपन्न बालक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साधन संपन्न बालक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं है। तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि आपका यहाँ पे एसिड हमले के शिकार, प्रमस्तिष्क पक्षाघात और दृष्टि बाधित बालक, ये सभी नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है सॉरी, विशिष्ट बालक का अर्थ है प्रतिभाशाली बालक, या फिर धीमी गति से सीखने वाले बालक, या फिर समस्या बालक, या फिर सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट बालक का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन है आपका। तो ये लागू हुआ था 2016 में। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28, 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। पहला है मध्यम, बी ऑप्शन है गहन, सी ऑप्शन है सौम्य, और डी ऑप्शन है तीव्र। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम। जो 41 से 60 के बीच डेसिबल के परास में होते हैं उन्हें हम मध्यम बहरेपन की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज से, डेसिबल से, पाउंड से, या फिर वाट से। तो किससे की जाती है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिबल से। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान के माध्यम से किए जाते हैं। किसके माध्यम से करना है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संकलित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, केवल
विशिष्ट स्कूलों की स्थापना, समावेशी शिक्षा, तो किसके द्वारा किया जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एडीआईपी योजना का मुख्य उद्देश्य लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यांग का प्रमाण पत्र, रोजगार, या फिर शिक्षा, या फिर सहायक उपकरण। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, पिछड़े या वंचित बच्चे कौन हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंद अधिगमकर्ता। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाल अपराध का कारण है। तो बाल अपराध का कारण क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे माता पिता से अनबन कर रहना, या फिर बी ऑप्शन परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, या फिर सी ऑप्शन परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना, या फिर समृद्ध परिवार। तो यहाँ पे आपका बताना है बाल अपराध का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, माता पिता से अनबन रहना। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? पहला ऑप्शन है मानसिक संघर्ष, बी ऑप्शन है प्रबल कामना, सी ऑप्शन है राजनीति, और डी ऑप्शन है मंद बुद्धि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राजनीति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है, एक 8 वर्षीय बालक अपने भाई की तरह घुटने के बल चलता है। यह उदाहरण है प्रतिगमन का, युक्तिकरण का, दमन का, क्षतिपूर्ति का। तो एक जो है 8 वर्षीय बालक क्या करता है? अपने भाई की तरह घुटने पर, तो यहाँ पर प्रतिगमन का होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 36, बुलिमिया है। बुलिमिया क्या है आपको बताना है। अवधान विकृति, या फिर भोजन ग्रहण विकृति, या फिर आपका पठन विकृति, या फिर गठन विकृति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भोजन ग्रहण विकृति। बुलिमिया क्या है? भोजन ग्रहण विकृति। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी ऑप्शन है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, सी ऑप्शन है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, और डी ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन से पिछड़े बच्चों की समस्या होती है? तो पहला ऑप्शन है कम शैक्षणिक योग्यता, बी ऑप्शन है संवेगात्मक समस्या, सी ऑप्शन है सामाजिक समस्या, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 39, बाल अपराधियों की आयु होती है। तो बाल अपराधियों की आयु कितना है? 5 से 10 वर्ष, या फिर 3 से 12 वर्ष, या फिर 18 से कम, या फिर 18 से कम से अधिक। तो जो बाल अपराधियों की आयु होती है वो 18 वर्ष से कम होती है, ठीक है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। बाल अपराधियों की आयु होती है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? सी ऑप्शन 18 से कम। ये पहले ही आप सभी का क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, या फिर व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्या पर, या फिर पाठ्यक्रम पर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, दृष्टि दोष संयुक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है मौखिक व्याख्यान द्वारा, बी ऑप्शन है त्रियामी
आकृतियों के स्पर्श द्वारा, सी ऑप्शन है यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण द्वारा, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है बहुखंड सिद्धांत, बी ऑप्शन है मात्रा सिद्धांत, सी ऑप्शन है द्विखंड सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन है डी ऑप्शन है यहाँ पे तीन खंड सिद्धांत। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है भावनाओं का प्रतिक्षण, बी ऑप्शन दिया गया है भावनाओं को समझना, सी ऑप्शन है विचारों को सुगम बनाने के लिए, और डी ऑप्शन है यहाँ पे भावनाओं का उपयोग, और डी ऑप्शन है संवेदी अनुभूति। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से इमोशन इंटेलिजेंस पुस्तक किसका है? तो आपको बताना है, और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी फ्रेंड जो कि यहाँ पे जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके पुस्तक क्या है, इसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना दूंगी आप लोग शॉर्ट में ही, तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जॉन मेयर या फिर डेनियल कोलमैन या फिर थांडाइक या फिर पीटर्स। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का आपको जो पुस्तक लिखी गई है डेनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग हैं? तो यहाँ पे आपके 5 भाग दिए गए हैं इनके द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता हैं तो कौन है? स्पीयरमैन, प्रेस्टन या फिर एच गार्डनर या फिर जे गार्डनर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पीटर सेलावे या फिर जॉन मेयर या फिर डैनियल गोलमैन या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन आपका कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 51, निम्न में से कौन सा सातत्व थर्स्टन के समूह तत्वों का एक तत्व नहीं है? शाब्दिक योग्यता, शब्द प्रवाह, तार्किक योग्यता या फिर प्रतीकात्मक योग्यता। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट है, प्रतीकात्मक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? गार्डनर को। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर सेलावे एवं जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पे आपको ईस्वी बताना है, 1988 ईस्वी या फिर 1991 या फिर 1990 या फिर 1980। तो किस सन में किया गया है? 1990 में। ये क्वेश्चन 1 से 2 बार क्वेश्चन आपके सीटेट और जो है
यूपी टेट पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, संवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता हैं तो कौन है? पीटर सालावे, एम जॉन मेयर, गोलमैन या फिर थॉर्नडाइक या फिर बीएफ स्किनर। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55, जेपी गिलफोर्ड द्वारा संबंधित नहीं है तो क्या संबंधित नहीं है? बी ऑप्शन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 56, रमन एवं अनमोल की एक बुद्धि लब्धि है जो कि 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी? और आप सभी को मानसिक आयु के सूत्र तो पता ही होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, MA/CA मल्टीपल इंटू जो है आपका 100 होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम आपको सिर्फ आंसर भी बताते चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के कितने कार्य बताए गए हैं? यहाँ पे 1 कारक, 2 कारक या फिर 6 कारक। तो यहाँ पे 2 कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, डीएटी में किसका मापन होता है? तो डीएटी में किसका मापन होता है? अभिक्षमता का। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालकों पर करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 16 वर्ष तक, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 60, गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यता का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? तो यहाँ पे सक्रिय संगठन या फिर उत्पादन या फिर सक्रिय उत्पादन संगठन या फिर संगठन सक्रियता उत्पादन या फिर डी ऑप्शन उत्पाद संगठन सक्रिय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, राय बर्न या फिर अल्फ्रेड बीने। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सी डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? एक विशेषता नहीं है, तो आत्मसंतुष्टि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, बुद्धि के विषय में आधुनिक अवधारणा है। पहला ऑप्शन दिया गया है मस्तिष्क तर्क में करने का गुण, बी ऑप्शन है अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, सी ऑप्शन है जीवन की समस्या को हल करने का गुण, डी ऑप्शन है नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90 के बीच में, और सामान्य का जो है 100 होता है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुल टोटल यहाँ पे लगभग 64 क्वेश्चन कवर किए हैं। कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 64 क्वेश्चन आपके बहुत ही कम समय में हमने 25 मिनट में लगभग 30 मिनट में लगभग आपके 64 क्वेश्चन कवर किए हैं। और फ्रेंड्स आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी का सीटेट का जो है ईवीएस के सभी वर्ड्स की आपके प्रैक्टिस जितनी हैं वो हम करा देंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और सीडीपी के भी महामैराथन आप सभी के बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। सभी वर्ड्स के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं वो भी कराएंगे। तो आप सभी के आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।